कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फीले इलाके को दिखाते हुए जहां एक शिप फंसी हुई होती है। वहां हम शिप के कैप्टन को भी देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि हम शिप को बाहर कैसे निकालेंगे। लोग बर्फ़ तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा सख्त होती है। फिर वो कैप्टन घबरा जाता है और वो ऊपर चला जाता है। फिर रात का वक्त होता है, उन्हें धमाके की आवाज़ आती है। फिर वो देखते हैं दूर उन्हें आग जलती हुई नज़र आती है। वो कुछ लोगों को लेकर वहाँ जाता है और दूर उन्हें एक आदमी घायल हुआ नज़र आता है। वो उसे लेकर अपने शिप की तरफ चले जाते हैं और उसे शिप के ऊपर पहुंचा देते हैं। फिर उन्हें एक क्रिएचर के आने की आवाज़ आती है तो वो कुछ अपने लोगों को तैनात कर देता है और वो उन्हें हुक्म देता है कि उस पर गोलियां चलाओ। वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन उसको ज़रा भी असर नहीं होता। वो फिर उठ खड़ा होता है और तमाम लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। वो उन्हें उठा कर फेंकता है दूर। फिर वो घबरा कर तमाम लोग शिप पर चढ़ जाते हैं लेकिन वो शिप को भी ज़ोर ज़ोर से हिलाता है और लोग शिप के ऊपर इधर उधर गिरने लगते हैं। और वो फिर कैप्टन गन उठाता है और उस क्रिएचर के पास एक बर्फ़ के अंदर गोली मारता है और वो पानी में क्रिएचर डूब जाती है। फिर कैप्टन उस आदमी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और ये क्या चीज़ है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। फिर वो उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगता है और कहता है कि मेरा नाम विक्टर है। फिर वो हमें पास्ट में ले जाता है। वहाँ हम विक्टर को देखते हैं जो 12 साल का होता है और उसके डैड को देखते हैं और उसकी मदर को देखते हैं। और उसका डैड एक साइंटिस्ट होता है और वो अपने बेटे को भी साइंटिस्ट बनाना चाहता है तो वो शुरू से ही उसे साइंटिस्ट की पढ़ाई करवाता है। वो अपने अम्मी के साथ पत्ते खेल रहा होता है और उसकी माँ को लेबर पेन शुरू हो जाती है। वो जाकर अपने डैड को बुलाता है और वो उसे कमरे में डिलीवरी के लिए ले जाते हैं लेकिन उसके दौरान उसकी माँ वही फौत हो जाती है। फिर उसका फेयरवेल होता है और वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम विलियम होता है। वो यहाँ 6 साल का होता है। विक्टर का बाप विलियम को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उस पर इतना ध्यान नहीं देता। वो अपने डैड को कहता है कि आप चाहते तो आप मेरी माँ को बचा सकते थे लेकिन वो कहता है कि ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। लेकिन वो भी कुछ दिनों के बाद मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर पानी से बाहर आ गई है और वो शिप की तरफ जाने लगती है। फिर हम पास्ट में आते हैं और देखते हैं कि विक्टर विलियम को गले लगाता है और फिर वो उन्हें स्टोरी सुना रहा होता है कि वो कहता है कि मैं मौत को हराऊंगा। फिर वो मुकदमा पेश करता है और उन्हें कहता है कि मैं आपको अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ जिससे मैं मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर सकता हूँ। फिर वो एक बैटरी लगाता है और जो मुजस्मा उसने वहाँ रखा होता है वो हिलने लग जाता है। फिर तमाम लोग शोर करने लगते हैं और जो उसके जज होते हैं वो कहते हैं कि तुम कुदरत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो। उसकी तरफ सेब फेंकता है और वो कैच कर लेता है। और फिर एक आदमी गौर से देख रहा होता है और फिर वो जज कहते हैं कि तुम कुदरत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ऊपर वाले के हाथ में है। फिर वो उसके कागज़ को फाड़ देते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जो आदमी गौर से उसकी बातें सुन रहा होता है वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा एक्सपेरिमेंट देखा, बहुत ज़बरदस्त था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो तुम काम करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हो मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट पर लगाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो विक्टर के पास बैठता है और उसे कहता है कि तुम्हारा भाई विलियम जो है वो बड़ा हो चुका है, उसकी और मेरी भांजी एलिज़ाबेथ की एंगेजमेंट हो रही है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। फिर विक्टर जाता है विलियम को और एलिज़ाबेथ को मिलने। फिर वो वहाँ विलियम को मिलता है और एलिज़ाबेथ को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। फिर वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने लगता है और एलिज़ाबेथ के अंकल उसे एक टावर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम हमें बता सकते हो, मेरे जो आदमी हैं वो तमाम चीज़ें बना लेते हैं। फिर वो उन्हें चीज़ें बताने लगता है और विलियम उनसे लिखने लगता है। फिर वो कुछ दिनों पहले वार हुई होती है तो वहाँ जो लोगों की लाशें होती हैं वो उन पर निशान लगाता है और जो सही लाशें होती हैं उन्हें उठाकर लेके आता है। फिर उन्हें चेक करता है और फिर अपना सेटअप लगा लेता है। फिर वो उनके जो सही बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको काटने लगता है। किसी का पाँव काटता है, किसी का हाथ काटता है, किसी के ब्लड सेल्स लेता है, आंखें लेता है, किसी का दिल लेता है और वो एक आदमी को तैयार कर देता है। फिर उसे बिजली के झटके की ज़रूरत होती है तो वो बाहर मौसम ख़राब होता है और
उसे बहाना मिल जाता है। फिर वो जाता है और छत पर एक रॉड लगाता है और उसके बाद फिर वो वापस आ जाता है। फिर वहाँ एलिज़ाबेथ का अंकल आ जाता है, उसकी और विक्टर की आपस में बहस हो जाती है और उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। विक्टर उसको पकड़ लेता है लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता। एलिज़ाबेथ का अंकल नीचे गिरता है और वो विक्टर नीचे पहुँचता है, तब तक वो मर चुका होता है। लेकिन विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट नहीं रोकता, वो अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। फिर बिजली का झटका आता है ज़ोर से और जो मुजस्मा उसने बनाया होता है उसके बॉडी पार्ट्स में हलचल होना शुरू हो जाती है। फिर अंदर की तरफ भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। फिर वो उस मुजस्मे को नीचे की तरफ लिटाता है और उसकी धड़कन चेक करता है, लेकिन अभी भी उसकी धड़कन नहीं चल रही होती, तो उसको ज़ोर से पीटने लगता है और फिर वो बेबस होकर जाकर सो जाता है। फिर जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो मुजस्मा चलकर आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो उसको धूप के सामने ले जाता है और उसे चीज़ें सिखाने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम एलिज़ाबेथ को देखते हैं जो विलियम को कहती है कि काफ़ी दिन से अंकल की कॉल नहीं आई और ना ही हम उनसे मिलने गए हैं, तो चलो हम अपने अंकल से मिलने के लिए जाते हैं। विलियम उसको रास्ते में समझा रहा होता है। फिर वो विक्टर जो होता है वो इस मुजस्मे का नाम केली रखता है और वो उसको जंजीरों के साथ बांध देता है। फिर वहाँ पहुंच जाते हैं विलियम और एलिज़ाबेथ। फिर वो उनको अपना एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो अपने अंकल के बारे में सवाल करती है तो विक्टर के पास उसके बारे में कोई भी जवाब नहीं होता। फिर वो वहाँ से उसको आवाज़ आती है तो वो नीचे की तरफ जाने लगती है और वहाँ वो केली को देखती है और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसको टच करके महसूस करने लगती है। फिर वहाँ विलियम और विक्टर आ जाते हैं। फिर विलियम उसके एक्सपेरिमेंट की चीज़ें देखने लगता है और वो उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। फिर रात को एलिज़ाबेथ फिर केली के पास जाती है, उससे बातें करती है और उसे अपना नाम सिखाने लगती है कि मेरा नाम एलिज़ाबेथ है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और उसको विक्टर देख लेता है। वो कहता है कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें इसके पास जाना नहीं चाहिए, इसको सिर्फ विक्टर के अलावा कुछ भी बोलना नहीं आता और इसका दिमाग भी अभी ठीक नहीं है। तो एलिज़ाबेथ कहती है कि तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो और तुमसे गलती हो गई और वो हंसने लगती है। और फिर विक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो केली के पास जाता है और उसे मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम इस स्टोरी के हीरो बन चुके हो और मुझे एक विलन बनाकर पेश किया गया है। फिर वो उसको मारने लगता है और उस पर जुल्म करने लगता है और उसको रॉड के साथ और मजबूती से बांध देता है और उसको बहुत ज़्यादा मारने लगता है और उससे केली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रॉड को टेढ़ा कर देता है। फिर विक्टर वहाँ से डर के चला जाता है। फिर विक्टर विलियम को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उसको अंदर की तरफ ले जाता है। वहाँ एलिज़ाबेथ के अंकल की लाश पड़ी होती है। उसे विलियम देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। विक्टर उसे कहता है कि इसे केली ने ही मारा है, तो तुम यहाँ से एलिज़ाबेथ को लेके चले जाओ। एलिज़ाबेथ को वो विलियम वहाँ से लेके चला जाता है। फिर विक्टर पूरे लाइट हाउस में पेट्रोल छिड़कने लगता है। रास्ते में एलिज़ाबेथ को कुछ फील होने लगता है और वो विलियम को कहता है कि बग्गी को वापस मोड़ो, मैं वापस जाने चाहती हूँ, और वो अकेली को मार डालेगा। फिर वो बग्गी को पीछे मोड़ लेते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि विक्टर पूरे लाइट हाउस में गिरा रहा होता है पेट्रोल। फिर वो वहाँ आग लगा देता है और ख़ुद बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन आग हर तरफ फैल जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है और आग बहुत ज़्यादा हर तरफ फैल जाती है और वो बहुत ज़्यादा केली रोने लगता है और विक्टर विक्टर चिल्लाने लगता है। विक्टर आवाज़ सुनकर वापस भागता है और अचानक एक धमाका होता है और विक्टर दूर जा गिरता है और उसका पाँव टूट जाता है और वहाँ एलिज़ाबेथ और विलियम भी पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि हर तरफ आग लगी होती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और दरवाजे पर नोक होती है। कैप्टन दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो दरवाजे पर केली होता है। वो कैप्टन पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन उसे विक्टर कहता है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, उसे मत मारो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो कैप्टन कहता है कि हाँ, मुझे मारो और अपने मालिक की कहानी सही साबित कर दो। फिर केली उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि इसने तो तुम्हें अपनी कहानी सुना दी, अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। फिर वो आगे की कहानी सुनाने लगता है कि जब वो आग लगा कर गया था, हर तरफ बहुत ज़्यादा आग फैल गई थी, वो बहुत बेबस था और वो बंधा हुआ था। फिर वो अपनी रॉड को तोड़ता है और अपनी हाथों के जंजीरों को तोड़ने लगता है। फिर वो बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसके पाँव में भी जंजीर होती है। वो जंजीर को तोड़ता है और गटर के रास्ते से पानी में जंप लगा देता है और वो पानी के ऊपर गिर जाता है, लेकिन वो पानी में तैर नहीं सकता क्योंकि उसने अभी कुछ भी सीखा नहीं होता और वो पानी में डूब जाता है। लेकिन कुछ सालों के बाद जब वो पानी खुश्क होता है तो
केली दोबारा ज़िंदा हो जाता है और वो इधर उधर भटकने लगता है। वो जंगल में जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा हड्डियाँ पड़ी होती हैं और वहाँ वो एक खोपड़ी को देखने लगता है। फिर वो एक ढांचे के ऊपर से कपड़े नज़र आते हैं, वो उसे पहन लेता है और उसे एक दरख्त के ऊपर बेरीज लगी हुई नज़र आती हैं, वो खाने लगता है और हिरन को खिलाता है और शिकारी हिरन पर गोली चला देते हैं और फिर वो केली पर भी गोली चला देते हैं। केली भागने लगता है और फिर वो कुछ दूर जाके देखता है तो उसका ज़ख्म दोबारा भर चुका होता है। फिर उसे ठंड लगती है, वो एक घर के बाहर पहुंचता है, वो उनके गैराज में चला जाता है और फिर वो वहां जाकर एक कोने में बैठ जाता है और एक कपड़ा अपने ऊपर ले लेता है। फिर अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि वो जिस घर में मौजूद है वो उस शिकारियों का ही घर है जिन्होंने उस पर हमला किया था। फिर वो सुराख से उस घर के अंदर देखने लगता है और वो उनको देखकर उनसे चीज़ें सीखने लगता है और फिर वो बूढ़ा आदमी उस बच्ची को पढ़ाता है तो वो उस सुराखों से देखता है और वो चीज़ें सीखने लगता है। फिर वो उन लोगों को लकड़ियाँ काटते हुए देखता है और फिर अगले दिन सुबह वो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट के उनके घर के बाहर ढेर लगा देता है। बूढ़ा आदमी देखकर कहता है कि ये पवित्र आत्मा का काम है, उसका शुक्रिया अदा करो। फिर वो शिकारी अपनी बच्ची को उठाता है और वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं और केली उनको देख कर बहुत ज़्यादा खुश होता है और अंदर जाकर ख़ुद को शुक्रिया कह रहा होता है। फिर अगले दिन वो उनका बाहर जो जंगला होता है उसको ठीक करता है। फिर उनके घर वाले पहाड़ियों पर जा रहे होते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है, लेकिन बूढ़ा आदमी जाने से मना करता है। वो कहता है मैं पवित्र आत्मा के साथ यहीं रहूँगा। उसके घर वाले वहाँ से जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि बूढ़ा बहुत ही ढीठ है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर केली उस बूढ़े के पास जाता है और अंदर जाने के लिए वो हिचकिचा रहा होता है, लेकिन वो अंदर चला जाता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि कौन है, तो वो उसे बताता है कि मैं हूँ। फिर उससे एक पानी की बोतल टूट जाती है, लेकिन वो डर जाता है क्योंकि विक्टर उसे मारता होता था। तो बूढ़ा आदमी उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे प्यार करने लगता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो। फिर वो उसे पढ़ाता है और उसे माहौल के बारे में समझाने लगता है। उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। तो केली कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए और अपनी शनाख्त दरियाफ्त करनी चाहिए। वो उसकी बात मान लेता है और फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। वो बाहर जाकर उसे एक टावर नज़र आता है, वो उसमें चला जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्यों बनाया गया। फिर वो वापस घर आता है और देखता है कि घर के अंदर भेड़िए घुस चुके हैं। वो उस पर हमला कर देते हैं और वो बूढ़े आदमी को भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर चुके होते हैं। केली उन्हें मारता है और उन्हें भगा देता है और फिर बूढ़ा आदमी उसे प्यार करने लगता है। तो बूढ़े आदमी के घर वाले वहाँ आ जाते हैं। वो समझते हैं कि केली ने उसे ज़ख्मी किया है। वो उस पर हमला कर देते हैं और एक चाकू से एक आदमी केली के ऊपर हमला कर देता है और उस पर गोली भी चलाते हैं। केली बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और फिर वो बाहर की तरफ भागने लगता है और वो दोबारा उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और केली एक जगह गिर जाता है। फिर वो कुछ दिनों के बाद उठता है, उसका पूरा जिस्म हील हो चुका होता है, उसके ज़ख्म भर चुके होते हैं। फिर वो देखने लगता है इधर उधर और देखता है कि मैं तो मर भी नहीं सकता। फिर वो उसे कहता है कि तुमने प्रेजेंट में आके कहता है कि तुमने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं मर भी नहीं सकता, बार बार मुझे मरने की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन मैं दोबारा ज़िंदा हो जाता हूँ। फिर हम पास्ट में जाते हैं और वहाँ हम विलियम को देखते हैं जो विक्टर के पास आता है और उसे कहता है कि मेरी शादी हो रही है। और हम यहाँ देखते हैं कि विक्टर की टांग नकली होती है। फिर वो एलिज़ाबेथ के पास जाता है और उसे शादी की मुबारकबाद देने लगता है। उसको शादी की मुबारकबाद देने के बाद वो वापस अपने कमरे में आता है और तैयार होने लगता है। वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है तो वो वहाँ देखता है कि वहाँ केली आ चुका होता है। केली उसे कहता है कि तुम्हें मेरे जैसा एक और शख्स बनाना होगा जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारूं। तो विक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक और दानव मैं नहीं बनाऊंगा। वो उसे खरी खरी बातें सुनाने लगता है और बहुत बुरा भला कहता है, जिससे केली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसको उठाकर दूर फेंक देता है। आवाज़ सुनते ही वहाँ एलिज़ाबेथ आ जाती है और वो केली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और विक्टर उस पर गोली चला देता है और जो गोली एलिज़ाबेथ को लग जाती है। और गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ विलियम और दूसरे लोग भी आ जाते हैं। वो जाकर केली को पकड़ते हैं, लेकिन केली सबको दूर फेंकता है और विलियम का सर एक दीवार में लग जाता है। फिर वो एलिज़ाबेथ को उठाता है और उसको अपने साथ लेके जाने लगता है। और फिर विक्टर विलियम के पास आता है और विलियम उसे कहता है कि तुमने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया, मुझे सब पता है। फिर वो वहीं मर जाता है।
फिर विक्टर एक बंदूक उठाता है और केली को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। केली एलिजाबेथ को उठाकर एक कार में ले आता है और एलिजाबेथ उससे प्यार का इजहार करके वहीं मर जाती है। फिर विक्टर वहां पहुंच जाता है और वो वहां एलिजाबेथ की लाश को देखता है। फिर केली उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत ज़्यादा मारता है और फिर उसे कहता है कि तुम आओ मेरे पीछे और मुझे मारो। फिर वो बाहर चला जाता है और विक्टर भी उसके पीछे भागने लगता है। यहाँ कई साल गुजर जाते हैं। फिर वो एक जगह कैंप लगाता है और वहाँ भी केली पहुँच जाता है। वो उसको बाहर की तरफ खींच कर ले जाता है। फिर उसे कहता है कि ये बम तुम मुझे मारने के लिए लाए थे, देखता हूँ कि इससे मैं मरता हूँ कि नहीं। फिर बम ब्लास्ट होता है और विक्टर दूर जाके गिरता है। ये वही धमाका था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसे देखकर कैप्टन आता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और केली उसे कहता है कि तुमने कभी मुझे प्यार नहीं किया, तुमने हमेशा मुझ पर तशद्दुद किया। अगर तुम मुझे प्यार करते तो आज मैं क्या से क्या होता। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है। विक्टर उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मैंने तुम्हें बनाया और मैं तुम्हें समझा नहीं। फिर उसे केली कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा तन्हा हूँ और मैं मर भी नहीं सकता, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तो उसे विक्टर कहता है कि मेरे बच्चे, ये तुम्हारा नसीब है कि तुम अमर हो, तुम इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। फिर वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर केली कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर वो उसे बोसा देता है और विक्टर वहीं मर जाता है। फिर कैप्टन उसे बाहर की तरफ ले आता है केली को और वो कहता है कि इस पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा। फिर वो नीचे की तरफ उतर जाता है और वो उनकी शिप को भी ज़ोर से धक्का लगाकर बर्फ़ से बाहर निकाल देता है ताकि वो भी अपने घर को जा सकें। फिर उनकी शिप जो है वो पानी में चली जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और केली को दुआएं देने लगते हैं। फिर केली आगे की तरफ बढ़ जाता है और सूरज को देख लेता है और वहाँ खड़ा होता है। वहीं इस फिल्म का एंड हो जाता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आपको मेरे चैनल में कोई भी अच्छी बात लगी हो या आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।